न्यूमेरिकल, इसको जूम कर दो थोड़ा। थंबनेल कौन लगा रहा क्या? सिद्धि है, लाइव दिखा रहा है सिद्धि। व्हाट्सएप में नहीं हूँ मैं। लिंक के बन रहा है भाई, शेयर। ठीक है, देखिएगा भाई, आप करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, एक एक करके क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे आप। वेलकम गुरुजी, वेलकम भाई सभी को, नमस्कार। ठीक है, ये की करो हो, ठीक है, मन दिखना तो दो। क्या आप शेयर करोगे आप? लिंक भेजती आप तो रहे। ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जो देखिएगा सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है आगे, ठीक है, तो क्या दे रखा है भाई, 500 ग्राम की एक गेंद सीधी रेखा में गति है, गतिमान है। एक निरंतर बल गेंद की गति को 10 सेकंड में 1 मीटर सेकंड से बढ़ाकर कितना कर देता है, 5 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो बल की मात्रा बतानी है भाई। तो आपको क्या बताना है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इसका फोर्स बताना है। तो सिंपल सा आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। और पहली बात तो छोटी छोटी बातें लिखो आप। क्या लिखोगे, सबसे पहला तो आप ये लिख लो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल कितनी दे रखी है। तो भाई जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसने कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड थी, उसे बढ़ाकर कितना किया है, 5 मीटर पर सेकंड किया है। यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है आप लोगों को, वो कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी को आप कितना लिखोगे, 1 मीटर पर सेकंड लिखोगे। कितना लिखोगे, 1 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी को आप कितना लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और कितने टाइम में किया भाई ये चेंज, कितना समय के अकॉर्डिंग बदला है इसको। क्या बंद कर दो गुरुजी ये साउंडिंग। राम राम भाई, राम राम सभी को, ठीक है ना। शेयर कर दो सभी क्लास वगैरह, क्लास को आप सभी शेयर करें। अब आज अपन न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, जो छोटे मोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह आए हुए हैं आपके पेपर में, वो अपने को जानने बेहद जरूरी है। और इसमें अभी तक हमने दो बातें जानी है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई आपकी, 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर 1 सेकंड में दे रखी है। तो अपने को निकालना क्या है, आपका निकालना है इसमें से फोर्स, जो आपका सिंपल सा आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, टाइमिंग कितनी देर की है इसमें, टाइमिंग लिखोगे आप, टाइमिंग लिखोगे कितनी, 10 सेकंड। तो आपको सभी चीज तो दे दी, निकाल लो। सबसे पहले तो आपको क्या निकाल लो, बल की मात्रा निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन इसमें दे ही नहीं रखा, तो एक्सेलरेशन तो निकालना बेहद जरूरी होगा, जो कि आपके लिए है ना। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है ना। जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ये जो v होता है ना, ये v, ये हमेशा फाइनल वेलोसिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, फाइनल वेलोसिटी। किसके लिए होता है, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। और a एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है t, है ना। तो इसमें से दो तीन चीजें अपने को दे रखी हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, अपने पास मास दे ही रखा है तो फोर्स निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, v की वैल्यू रखोगे। v कितना दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 5 दे रखी है, तो 5 होगी, है ना। इनिशियल कितनी दे रखी है, इनिशियल दे रखी है 1 मीटर 1 पर सेकंड दे रखी है, तो 1 होगी भाई साहब। प्लस में क्या हो गया, एक्सेलरेशन दे नहीं रखा। टाइम कितना दे रखा है भाई आप लोगों को, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, है ना। तो 10 सेकंड दे दिया इसने टाइमिंग, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 10 सेकंड इसने क्या दे दिया, टाइमिंग दे दिया। तो क्या करोगे अब, 5 - 1 कर दोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, है ना। 4 बाय कितना हो गया, 10, क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4/10, समझ गए ना। आपको सभी को पता होगा एक्सेलरेशन, सभी ने सुना भी है एक्सेलरेशन क्या होता है भाई आपका, ठीक है ना। 4/10 आ गया एक्सेलरेशन, सबने सुना मिलेगा। एक्सेलरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं त्वरण।
क्या बोलते हैं, त्वरण। जो होता है भाई क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन बोल देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी होता है। कितना होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी। मोनिका झांगरा बिल्कुल राइट है भाई आपका, मोनिका झांगरा ने निकाल भी दिया, 0.2 है। मेरे को थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा भाई सभी बच्चों को लेकर, ठीक है ना, मैं फास्ट नहीं चल सकता। तो यहां से एक्सेलरेशन निकल गया। अब आपको को फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स अपने को निकालना है ना, और अपने को दे क्या रखा है, मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है, 500 ग्राम। कितना दे रखा है भाई, 500 ग्राम। तो ग्राम में दे रखा हो तो आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो किलोग्राम के अकॉर्डिंग निकालोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। तो आपको मीटर में दे रखा, तो यहाँ मास किस में लेना पड़ेगा, आपको किलो में लेना पड़ेगा। और किलो में लोगे तो इसको कितना होता है, 0.5 होता है ना। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 बाई कितना आ गया, 10 था ना शायद, है ना। तो इसको आप कितना कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, ये आ जाएगा, आप सभी ने सुना भी होगा, इसको आप कितने से काट सकते हो, 2/5 से भी काट सकते हो, ठीक है ना। तो ये शायद आपका 0.2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 0.2 निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो इसको आप, आ गया होगा समझ में। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप सभी ने करोगे तो, ठीक है ना। 0.5 मल्टीप्लाई 4/10, क्योंकि इसका ये पॉइंट है ना, ये नीचे आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो इसको आप, 5 मल्टीप्लाई 4 बाय कितना हो जाएगा, 100। समझ गए ना। तो 5 चौका 20, 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। और 1 0 से 1 0 कट गई, 2/10 को काटोगे कितने पे कटेगा, 1/5। 1/5 कितना होता है, 0.2 ही होता है आपका, ठीक है ना। पूरा यदि सोल्व करोगे तो, बाकी मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा भाई साहब, 0.2 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 0.2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने सिंपल सा किया। हमने लिया एक आपका जो मोशन की इक्वेशन होती है वो ली एक, तो जिससे अपने को पता लग गया एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन निकाला। फिर हमने किसको निकाला, फोर्स को, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण क्या होता है, बल होता है ना। तो पहले त्वरण तो निकालना पड़ेगा ना। त्वरण कैसे निकलता है वो बता देता हूं, उसका थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, समझ गए होगे। मतलब कि किसी भी, मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, थोड़ी देर बाद 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलना शुरू कर दिया मैंने, है ना। तो वो जो चेंज आया ना, उस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, गति में बदलाव को, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है ना। रेणु सिसवाल बिल्कुल राइट भाई, अमित जी सर, ठीक है ना, कमल जी सर, आ गया समझ में, अच्छी बात है भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप, इसको मैं कर देता हूं रफ कहां से होएगा भाई साहब, रफ करते हैं इसको पहले एक बार, सारे को यहां से ऐसे कर लेते हैं ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है भाई, देखो भाई, देखते हैं आप में से कितने आंसर निकाल पाएंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है भाई, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या फेंका गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है, और यह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, ठीक है ना। कितनी तक जाती है, 19.6 मीटर की ऊंचाई तक। तो इतनी ऊंचाई तक जाती है, तो ये क्या दे दी उसकी, डिस्प्लेसमेंट, यानी उसका कितना विस्थापन हुआ है, वो कितनी दूर तक गई है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया आपको, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, याद रख लोगे। और डिस्प्लेसमेंट को आपकी मोशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग किससे लिखा जाता है, एस से लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन बोलते हैं, यानी इतनी विस्थापित हुई है ऊपर की ओर। वो अपने को एक खास बात और दे रखी है इसने, वो क्या बोल रखा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो मतलब वो फेंका गया होगा जब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कितनी रहेगी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होती है, हमेशा 0 होगी। क्या होगी आपकी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसने दे रखी है, और आपका दूसरा क्या दे रखा है इसने, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब कहोगे सर निकालना क्या है, तो फेंकने की गति निकालनी है, यानी कि अपने को क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, समझ गए ना। फाइनल वेलोसिटी जिसकी वजह से वो इतनी दूर तक पहुंच पाई, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, वो यहां तक पहुंच रही है उस टाइम पर, ठीक है ना। बर्गी क्या लिख रहे हो भाई, ज्योति समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा, ठीक है। तो भाई इसमें आपको समझ में तो आ गया होगा क्या निकालना है,
डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और निकालनी क्या है इस पूरे क्वेश्चन में, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप सभी ने दूसरी इक्वेशन का एक फॉर्मूला सुना होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ गए ना? यहां पर आपको देख लो क्या क्या चीजें दे रखी हैं और क्या नहीं दे रखा है। ठीक है, इसने 2-3 चीजें दे रखी हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब लगाओ भाई इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाओ, क्या दे रखा है? फाइनल, इनिशियल और क्या चीजें दे रखी हैं इस फॉर्मूले में। देखते हैं भाई, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया, आप ट्राई करते हैं, देखते हैं आपका कितने लोग इसको आंसर बता पाते हैं। ठीक है ना? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा दे रखा है। बिरागी लिखा है जी, बिरागी लिखा है जी। अच्छा भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का? ठीक है, मोनिका जांगड़ा 19.6 भाई, हाँ बिल्कुल 19.6 बिल्कुल राइट निकाला है भाई। 19.6 आएगा इसका राइट आंसर। वो कैसे आएगा वो देखते हैं अभी। ठीक है, ठीक निकाल तो ठीक रखा है, डी डी निकाल तो ठीक रखा है, मतलब वो आया कैसे वो अब देखते हैं भाई। इसने क्या देखा था? फाइनल अपने को निकालनी है, इनिशियल कितनी होगी? 0, तो v स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे? 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा ना, तो 2as। अब एक्सेलरेशन कहोगे सर एक्सेलरेशन क्या रखें? आपको एक्सेलरेशन वैसे भी याद होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एक एक्सेलरेशन ही होता है अपना। क्या होता है? जो ग्रेविटी होती है वो एक एक्सेलरेशन ही होता है। मैं कहाँ से हूँ सर? मैं भाई कहीं से तो हूँ ही, ठीक है ना? तो भाई आगे चलते हैं। 2as क्या होता है भाई यहाँ पर? a का मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो होती है वही अपना एक्सेलरेशन होता है। और ग्रेविटी कितनी होती है अपनी? ग्रेविटी होती है 9.8। वहीं लोगे आप, क्योंकि फेंकने की बात हो रही है तो उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी या उसी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगी। और मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है? डिस्प्लेस कितना हुआ? डिस्प्लेस हुआ 19.6। कितना हुआ? 19.6। ठीक है, इतना ही डिस्प्लेस हुआ मेरे हिसाब से, है ना? तो आपको निकालना ये है। ठीक है, इसको आप यदि निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा भाई आपका, यदि सोल्व करोगे तो इसको। ठीक है, वो सोल्व कर लेते हैं इसको, यहां पर सोल्व करता हूं मैं आपका। ठीक है, शायद वहां सोल्व करने की जगह नहीं रही। वी स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू 9, 98 दूनी 196 ही होता है शायद, है ना? तो उतना ही बैठ गया। 19.6 मल्टीप्लाई में 19.6। ठीक है, और ये टोटल क्या हो गया? 19.6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। v की वैल्यू कितनी आ गई? 19.6 आ गई। तो v जो है फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई भाई वहां पर? इतनी रही। यानी कि जो फेंकने की गति है वो कितनी है? 19.6 मीटर पर सेकेंड है भाई वहां फेंकने के बाद। सर फाइनल वेलोसिटी इज 0 ना भाई। ठीक है, फाइनल नहीं है दे रखी, इनिशियल दे रखी है उसने। फेंका जाता है, फेंक रहा हुआ सबसे पहले, ठीक है ना? इसके बाद फेंकने की गति, इससे फेंकने की गति है, ठीक है ना? वो पूछ रखी है। हो जाएगा, आगे चलते हैं भाई। वीडियो रुक रही है जी। गुड इवन भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी पड़ेगा वैसे तो, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले कभी भी मिरर लेंस से आपका क्वेश्चन आए तो पहले वही देखो कि मिरर कौन सा है, लेंस कौन सा है, उनके बारे में कुछ कंडीशंस याद रखो आप, ठीक है ना? उनके बारे में आप कंडीशंस देखते हैं वो क्या क्या रहेंगी। तो सबसे पहले क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो मिरर दिया है ना कन्वेक्स मिरर के सामने, तो कन्वेक्स मिरर के बारे में प्रॉपर्टी है क्या याद रखनी है कि कन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें फोकस भी पीछे होता है, ठीक है ना? और पीछे की तरफ जितनी भी वैल्यू रहती है वो कैसी रहती हैं? पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है ना? याद रखना कन्वेक्स में जो वैल्यू रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि फोकस जो होता है इसका पीछे की तरफ माना जाता है। किसका? कन्वेक्स का। कन्वेक्स में फोकस जो होता है, कन्वेक्स मिरर में जो फोकस बनता है वो पीछे की तरफ बनता है। तो सिंपल सी बात, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है ना? पीछे की तरफ पॉजिटिव, सामने की तरफ वैल्यू कैसी रहती है? नेगेटिव। कहोगे सर किसकी वैल्यू रहती है? ये रहती है एफ, वी और यू की, ठीक है ना?
बट यू जो होता है ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी मिरर के कहाँ होता है, सामने, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी यू की। तो और इसमें जो फोकस बनता है पीछे बनता है ना, इमेज भी जो बनती है वो कहाँ बनती है, पीछे की तरफ बनती है। तो इन दोनों की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रखनी पड़ती है। और आप सभी को पता होगा मिरर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई आपका मिरर फॉर्मूला। यहाँ तो हो जाए जी एग्जाम में, कौन नहीं होता जी, कोई नहीं हो जाएगा भाई, ट्राई कर दे रहे हो है ना, मेहनत कर दे रहे हो, कभी तो होएगा है ना। 1/f, f की बात करते हैं तो इसमें आप देखो भाई क्या क्या दे रखा है। एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के वाले उत्तल, वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई, सेंटर दे रखा है। सेंटर कितना दे रखा है 40, तो अपने को फोकस निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। तो सेंटर जो होता है उस सेंटर का हाफ जो होता है वो कौन होता है, फोकस होता है। और सेंटर कितना दे दिया इसने 40, बाय में कितना कर दोगे 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है इसने 40, बाय में क्या कर दोगे 2, तो क्या निकल आएगा फोकस। और फोकस कितना आ गया, फोकस आ गया भाई तुम्हारा 20। अब किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर क्या दे दिया इसने, फोकस। तो वैल्यू रख दो भाई फोकस की, ठीक है। अब पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, मैंने कहा ना फोकस पॉजिटिव रहेगा इसमें, किसमें, कॉन्वेक्स में, है ना, तो पॉजिटिव ले लिया मैंने। तो अब 1/v, v दे रखा है इसने भाई, 1/v, v नहीं दे रखा होगा शायद, v तो निकालना है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, u दे रखा है। u क्या दे रखा है भाई इसने, u मतलब याद रखना ये f, v और u क्या है यहाँ पर, f मतलब फोकस, v मतलब यहाँ पर क्या है, इमेज की डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, समझ गए ना, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है सामने की तरफ, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो 30 सेंटीमीटर क्या दे दिया इसने, u दे दिया। और u मैंने बोला हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। u कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है भाई आप लोगों का, ठीक है। तो u कैसा रखोगे आप, नेगेटिव रखोगे, ठीक है। तो u की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव में कितनी होगी भाई, नेगेटिव में 30, कितनी होगी, नेगेटिव में 30। तो क्या हो गया भाई साहब, 1/20, प्लस माइनस को माइनस कर लोगे तो इस साइड लेके आओगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, प्लस का ही रह जाएगा ना, तो 1/v हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, मैं करता हूँ भाई साहब, जो कहते हैं एलसीएम वगैरह लेते हो वो अपने तरीके से ले लेना। यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 600 हो गया ना नीचे, ऊपर हो गया 30 + 20 50, ठीक है ना। 50 बटे कितना हो गया कितना हो गया भाई साहब 600, यानी कि 600, 1 0 से कट गई 1 0, ठीक है। और ये कितने पे कट गया भाई साहब 12, तो 12 आ गया भाई साहब। कौन आ गया, v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, v की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है ये 1/v की आई थी। 1/v की वैल्यू क्या आई थी, 12 × 5 = 60 होता ना, तो 1/12 आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। v की वैल्यू तो 12 आ गई भाई साहब, देखो इतना तो समझ में आ गया, v कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। अब 12 सेंटीमीटर वाले ऑप्शन दो हैं, या तो a है या c है ना। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा समझना जरूरी है कि ये माइनस का 0.4 आएगा या 0.4 आएगा। वो सर कहाँ सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा मैग्निफिकेशन में। कहाँ सीखने को मिलेगा आपको, मैग्निफिकेशन के अंदर। तो अब उसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में आपको समझा देता हूँ। इसका डस्टर, अच्छा डस्टर यही होता है इसका, तो 12 तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो v की वैल्यू मैं कहीं एक जगह लिख लेता हूँ, बाद में लिखूंगा। v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12, ठीक है। v की वैल्यू आ गई 12। अब निकालना रह गया क्या, m। m होता है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं भाई, आवर्धन, ठीक है। मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं भाई, आवर्धन। नमस्ते जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार। मैग्निफिकेशन को बोलते हैं आवर्धन, और आवर्धन होता है भाई हाइट ऑफ क्या, इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। या फिर एक अदर फॉर्मूला भी होता है इसका, वो क्या होता है मैग्निफिकेशन का, वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस होता है, बट वो मिरर में अप्लाई होएगा। वो क्या होगा, -v/u, माइनस का v/u, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, भी क्या निकलाता है मैग्निफिकेशन। बट ये किस में अप्लाई करोगे, सिर्फ ओनली मिरर, ठीक है ना, ओनली मिरर में, ठीक है ना, क्योंकि लेंस में माइनस नहीं होता यहाँ पर जो यहाँ दिया गया है। तो अब लिखिएगा, m निकालिएगा, v दे रखा था ना, अभी हमने v लिया था, कितना आया था 12, तो माइनस,
तो है ही इसमें फॉर्मूले में, और 12 हो गया। बटे में कितना आ जाएगा भाई आपका, बाय में कितना है, यू कितना है भाई इसमें, यू ढूंढो भाई, यू है कितना 30, यू कितना है भाई 30, और वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यू की वैल्यू हमेशा ही क्या रहती है, माइनस में रहती है। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या बच गया भाई आपका 12/30। इसको देख लेना भाई काट के कितना आएगा, 12/30 को काटोगे तो, ठीक है ना, 12/30 को लगभग कितने 12, ठीक है, तो हो गया 3। हाँ, तो इसमें क्या बन गया भाई तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, और 0 पॉइंट प्लस का आएगा ना तो 0.4 बन गया है। हाँ इतना ही बन गया, 0.4 बन गया, ठीक है। तो याद रख लोगे ना, 12/30 को काटोगे तो इतना बनेगा 0.4। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये देखो दूर से भी अंदाजा लग रहा है यदि लगाओगे तो आप, कि माइनस और इसकी भी माइनस, तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे प्लस में, और जो बस फर्क ये रह गया 0.5 आएगा 0.4, तो यहां से आंसर क्या आएगा 0.4 आएगा। तो आंसर क्या रहा भाई इसका, सी रहा भाई आपका, कितना रहेगा 0.4, ठीक है। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। द वेट ऑफ, क्या दे रखा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस इज 29.4 न्यूटन, व्हाट विल बी द मास। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। क्या दे रखा है, F इज इक्वल टू m गुणा में a, फोर्स इज इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। सी आंसर देने लग गए, एमएसी सारे आंसर देने लगे। चलो भाई लगे रहो, मेहनत करते रहा करो, ठीक है ना। F फोर्स क्या दे रखा है भाई आप लोगों का, अरे फोर्स तो निकालना है, फोर्स दे रखा है, ये दे रखा, क्या क्या दे रखा है इसने, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, ठीक है ना। तो इसने क्या दे रखा है भाई आपका, वेट दे रखा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, वेट दे रखा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वेट वाला ही लगेगा। वेट इज इक्वल टू मास गुणा में ग्रेविटी, ठीक है ना, मास गुणा में ग्रेविटी, यही दे रखा है ना, तो उसका द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज व्हाट विल बी द मास। हाँ तो भाई वेट कितना दे रखा है, आप लोगों से पूछा जाए, फॉर्मूला तो वही रहा ना, तो 29.4 न्यूटन दे रखा है, 29.4 न्यूटन, ठीक है। और मास गुणा में ग्रेविटी, ग्रेविटी आपको पता ही है अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 होती है, तो 29.4 को डिवाइड कर दोगे आप कितने से, 9.8 से, तो क्या निकल आएगा तुम्हारा, मास निकल आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई कितना कटेगा, शायद पॉइंट से पॉइंट काट लो, कट गया पॉइंट से पॉइंट, तो 98 तिया कितना होता है भाई, शायद 98 तिया होता है, शायद 98, हाँ 98 तिया होता है भाई, 294, ठीक है। तो 3 पे कट गया, तो मास कितना आ गया भाई सब, तुम्हारा मास आ गया 3 kg, समझ गए ना, 3 kg क्या आ जाएगा तुम्हारा, मास आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m में, बिल्कुल भाई साहब, न्यूटन का ये कौन सा लॉ है आपका, ठीक है, सेकंड लॉ। वैसे तो वो ऐसे है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि मोमेंटम में चेंज आने पर ही हमेशा क्या लगना होता है, फोर्स का लगना होता है, ठीक है ना, ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में, अच्छी बात है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। जब कभी भी आपको याद रखना, सिर्फ क्या दे रखा हो, मास मूस दे रखा हो या फिर वेट दे रखा हो, तो ग्रेविटी याद रखना, अर्थ वाली है तो अर्थ वाली लगा दोगे, और यदि मून वाली है तो मून वाली लगा दोगे। तो मून पे भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मून की ग्रेविटी कितनी होती है, तो 1.6 होती है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां पर, यहाँ पर आप मून के लिए क्या रखते हैं, 1.6 रखते, मैंने किसको रखा है, 9.8 को रखा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भाई चीजें सीखते चलना, आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। A body is dropped from a roof at 0 velocity. After 4 seconds, it reached the ground. So what is the height of roof? क्या पूछ रखी है भाई साहब, एक पिंड को एक छत से 0 वेग से नीचे की तरफ गिराया जाता है, 4 सेकंड बाद वो धरातल पर पहुंचती है, तो छत की ऊंचाई क्या होगी। ट्राई कीजिएगा भाई निकालने की कोशिश, देखते हैं तुम में से कौन निकाल पाएगा। एक बॉडी है जिसको क्या किया गया भाई, एक पिंड को एक छत से 0 वेग से नीचे की तरफ गिराया गया है, ठीक है ना। सर कल दीवान सर ऑफिस में ही मिलेंगे भाई, मिल जाएंगे कल तो नहीं भाई मिले शायद, कल तो
दीवान सर नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी भी शादी पास में आ चुकी है, तो वो इसी वजह से थोड़े से हॉलीडे पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हॉलीडे उनका मनता भी है, अभी तो टाइमिंग है हॉलीडे का, है ना। तो भाई इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए भाई जल्दी सी, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखते हैं कौन निकाल पाएगा इस क्वेश्चन को। आप में से देखते हैं, निकालिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। पानी ले देता हूं एक बार भाई, पानी पी लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलो भाई आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो भाई क्या पढ़ाएंगे, आगे चलो अभी लिखो इसके बारे में। अब लिखो भाई, लिखना शुरू करते हैं। तो ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए रूट ऑफ ए जीरो वेलोसिटी, यानी जीरो वेलोसिटी से रूप से गिराई जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी इसने, इनिशियल वेलोसिटी दे दी भाई 0। ठीक है ना, अपने को फाइनल पता है। देखो भाई आगे क्या दे रखा है, आफ्टर 4 सेकेंड इट रीच द ग्राउंड, टाइम दे रखा है भाई। दूसरा क्या दे रखा है, टाइम, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। ठीक है ना, सो व्हाट इज द हाइट, हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, हाइट के लिए जो हमेशा आपने फॉर्मूला लगाना होगा वो क्या रखेगा, हाइट के लिए आप लगाओगे यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। यहां पर क्या लगाओगे, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, क्योंकि हाइट जो होगी वो एक डिस्प्लेसमेंट होगी वहां की। ठीक है ना, तो एस भी लिखा जाता है कई बार, यहाँ पर एस ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको क्या क्या दे रखा है, आपको 0 तो क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, इनिशियल की जगह यू की जगह कितना रख दोगे, 0। और टाइम लिखोगे तो 4 लिखोगे, और प्लस में कितना लिखोगे, हाफ। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता ही है अर्थ की कितना है, 9.8 है ना। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, मल्टीप्लाई में हो जाएगा टाइम, टाइम यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई 0 की 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही होएगा। आगे तो तुम समझते ही होगे। और अब इसको कर लो भाई, कितना हो गया सोल्व, इसको यहाँ कर लेते हैं। 9.8 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 4 चौके 16 है ना, बटे में कितना हो जाएगा भाई साहब 2। देखो भाई इसको काट के बताओ मेरे को कितना आंसर आया, इतना तो तुम भी काम कर सकते हो, है ना। मैं इशार आ रहा था सर इसलिए पूछ रहा था। चलो भाई ठीक है ना, तो बताइएगा भाई इसका जल्दी से एक बार मेरे को आंसर बताओ। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको काटने पीटने के बाद। कमेंट तुम्हारे दिख नहीं रहे भाई प्रॉपर तरीके से, मेरे को थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। जल्दी बताओ भाई जल्दी, इसको काटने पीटने के बाद कितना आंसर आएगा प्रॉपर तरीके से। अरे किसी से नहीं कटा क्या अभी तक, इसको कर लो ना, तो कितना कर लो, 2 कितने पे कट गया भाई, 8, 9.8 की 9 है 72 कुछ पॉइंट हो जाएगा, तो 72.0.8 तो मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, टोटल कितना बैठ गया, 73 पॉइंट कुछ बैठेगा, 73 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना। तो लगभग इनमें 4 ऑप्शनों में इसके आसपास का देख लो, 73 पॉइंट के आसपास का कौन सा ऑप्शन है, तो 80 है भाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा, 76.4। तो हाँ लगभग भाई 70, हाँ 76 के आसपास आता होगा फिर भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसी वजह से 80 मीटर रहेगा। तो लगभग ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉइंटों में ऑप्शन ही नहीं दे रखा इसने। तो आसपास का देख लो भाई, आसपास का ऑप्शन ये था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 मीटर। अगला क्या है भाई, हंसी होगी, बताइए पता नहीं क्या दिक्कत हुई। वॉशिंग मशीन ऑपरेट ऑन विच प्रिंसिपल, वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन की बात कर रखी है भाई, तो वॉशिंग मशीन के बारे में तो सुना ही होगा आपने। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर काम करेगी भाई, उसके अंदर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ गए ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये थोड़ा सा याद रखना, वॉशिंग मशीन होगी,
है ना, जो आप कभी दूध से दही बनाते हो, है ना, मक्खन निकालते हो, वो किस बेस पे काम कर रहे होते हैं? हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें सेंटर की तरफ से बाहर, सेंटर से बाहर की तरफ क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो सेंटर से जब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। 78 पॉइंट कुछ, अच्छा 78 ही आएगा ना उसका लगभग। तो भाई देखो सोल्व कर लेना उसको तो, ठीक है, मैंने तो निकाल दिया था इसका, लगभग 80 आंसर आएगा इसका, ठीक है, याद रखना। काटना पिटना तो तुम्हें भी आता है, इतना तो मैं तुम्हें भी आता होगा। तो वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है भाई? तो इसका सीधा सा आंसर क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा भाई। क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई तुम्हारा? इफ 20 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ 4 kg देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन विल बी, यानी 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम की पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण निकालना है भाई आपको। तो एक्सेलरेशन निकालना है, कुछ नहीं करना भाई इसका, तो ये तो F इज इक्वल टू एम में ही लगेगा ना। फोर्स क्या भाई आपका कितना दे रखा है? 20 न्यूटन। लो भाई इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है? 4 kg, ठीक है ना। एक्सेलरेशन निकालना है तो 20 बटे कितना कर दोगे? 4। एक्सेलरेशन निकला है कितने पे गया? 4 पंजा 20, तो 5 आंसर आ गया भाई साहब। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होएगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड क्या होगा? एक्सेलरेशन। नमस्कार जी, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार आप लोगों का, बहुत सारा नमस्कार। चलते रहो भाई, बताते चलो, क्वेश्चन के आंसर ट्राई करते रहो। हालांकि न्यूमेरिकल है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, निकालने की कोशिश करो इनको, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड इज 100 क्या देखिए इज 125 जूल। व्हाट विल बी इट्स मास? क्या पूछ रखा है भाई? मास पूछ रखा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा कितनी है भाई? इतनी दे रखी है। तो भाई बताइएगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो आपने सुना ही होगा, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1.2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इसने, है ना। एक कण की ऊर्जा दे रखी है ना, दर की गतिशील ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। गुण मल्टीप्लाई में मास गुणा m मल्टीप्लाई v का स्क्वायर, ठीक है। तो दो चीजें दे रखी हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 125 दे रखी है इसने। हाफ मास नहीं दे रखा, बट क्या दे रखा है? v दे रखा है शायद इसने, हाँ ये दे रखा v स्क्वायर, यानी कि आपकी वेलोसिटी दे रखी है इसने 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो 5 का क्या कर दोगे आप लोग? 5 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2, है ना। उस साइड क्या बच गया? 25, 25 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, तो उसको नीचे ले आओ भाई, यहाँ पर m आ जाएगा, m निकालना ही है। 25 पंजा 125, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो 10 क्या आ गया? इसका राइट आंसर आ गया, है ना। मां से पूछा था तो 10 kg आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? 10 kg आंसर आ जाएगा। फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे कुणाल कौन आ गया रे भैया, इसको करो। पिन मैसेज आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई अपना। द वेट ऑफ ए बॉडी इज 300 न्यूटन वेट दे रखा है। आफ्टर क्लिम्बिंग ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द हाउस वोज हाइट इज 7 मीटर, ही कम्स बैक डाउन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय हिम। एक लड़के का भार कितना दे रखा है भाई? 300 न्यूटन दे रखा है। तो क्या दे रखा है उसने? वेट दे रखा है। वो कितना दे रखा है उसने? 300 न्यूटन दे रखा है। अगली बात क्या दे रखी है इसने? एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर हो, तो हाइट दे रखी है दूसरी, है ना। वेट दे रखा है और हाइट कितनी दे रखी है? 7 मीटर। क्या पूछ रखा है? चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है, तो उसके बाद क्या गया करिए? वर्क डन पूछ रखा है। और वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है mgh, ठीक है ना। मास गुणा ग्रेविटी गुणा क्या दे रखी है? हाइट। तो मास इसने दे रखा है ना, मास नहीं दे रखा क्या? अच्छा क्या दे रखा है इसने? 300 न्यूटन। अच्छा mg दे दिया इसने, मास गुणा ग्रेविटी इसने कंप्लीट ही दे दी। कितना दे दिया? 300 दे दिया। मास गुणा ग्रेविटी क्या होता है? वेट होता है भाई। तो मास गुणा ग्रेविटी क्या होता है? वेट, है ना। वेट दे दिया इसने 300 और हाइट दे दी कितनी? 7। तो क्या निकालना है आपको? वर्क डन निकालना है।
वर्क डन, ठीक है ना। तो 300 गुणा कितना हो गया 7 21, 2100 क्या हो गया, वेट को हम लिखते हैं न्यूटन में और हाइट को हमेशा किस में लिखा जाता है, मीटर में। तो ये क्या आ गया 2100 न्यूटन मीटर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं भाई इसमें क्या आंसर आएगा। 700 जूल, 1400 जूल, 21 जूल, 21 जूल तो ऑप्शन नहीं बनता भाई, 0। तो ऑप्शन में गड़बड़ है भाई मेरे हिसाब से। तो न्यूटन मीटर भी जूल के इक्वल होता है, तो आप इसको 2100 जूल भी लिख सकते हो, क्योंकि एक न्यूटन मीटर में क्या होता है भाई, 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर में 1 जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई। नाइस सर, थैंक यू भाई, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आप लोगों के सामने आ गया, वो आ गया 2100 जूल, ठीक है ना। जो ऑप्शन में लिखने में थोड़ी सी गलती कर रखी है, वो बेचारा डबल जीरो खा गया, ठीक है। तो भाई वो कहते हैं ना, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राई किया करो भाई इन क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चनों को ट्राई करना शुरू करोगे तभी सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव ए काइनेटिक एनर्जी। इनमें से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती। चलती हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हुआ थोड़े में। इनमें भी काइनेटिक एनर्जी है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो है किसमें नहीं, खींचा हुआ धनुष। अब मैं खींच के रखूंगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई, उसको खींच रखा है मैंने, ठीक है ना। उसको सर जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी सर जी, यहीं डाल देंगे भाई, इसी के नीचे डाल दूंगा। इन सभी की जो भी करवाए जा रहे हैं ना तुम्हें, इसी के नीचे डाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई आप लोगों का क्या रहेगा, डी, ठीक है ना। खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप। आगे चलते हैं, आगे द मोमेंटम ऑफ, क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है। डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन ओनली मास, ऑन मास, ओनली डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डिपेंड ऑन बोथ, क्या दे रखा है, दो डिपेंड अपॉन ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा भाई साहब, ठीक है ना। क्योंकि मोमेंटम होता ही क्या है, मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं भाई। किसको, मोमेंटम को हमेशा किससे लिखा जाता है, पी से, ठीक है ना। और याद रखना मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ही तो होता है ना। मास इंटू वेलोसिटी ही तो होता है। तो मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये आंसर क्या रहेगा इसका, राइट रहेगा, डिपेंड ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी, डिपेंड अपॉन बोथ मास एंड वेलोसिटी। समझ गए ना बात आप लोगों को, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है भाई, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 20%, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रतिशत वृद्धि क्या होगी भाई। अच्छा, तो मोमेंटम में क्या देखा, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज, मोमेंटम में चेंज कितना है 20% है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, है ना। इसके लिए चीजें सीखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला सुना ही है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब एक चीज बताइएगा, इसके मल्टीप्लाई में मास बटे में मास करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे चलते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस ऊपर को सोल्व करोगे तो क्या लिख सकता हूं, मास और वेलोसिटी। इस कंप्लीट का क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख सकता हूं। बाय में क्या लिख सकता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई करो 2m, ठीक है ना। ये क्या आ गई, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, इसको काटूंगा तो वहीं रहेगा, वही बात आएगी, इक्वल ही आएगी। आप सभी ने सुना होगा मास गुणा में वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम ही होता है। समझ गए ना, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम ही होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, p लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। पी स्क्वायर बाय में 2m होगा। और यहां से एक चीज सीखने को मिल रही है कि जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो साथ में उसका मोमेंटम भी जो होगा वो हो भी हमेशा इंक्रीज होगा। मोमेंटम भी क्या होगा, थैंक लॉट। ऐसे दोबारा हम एनर्जी निकालें तो 125 ही आता है सर, थैंक लॉट भाई, बढ़िया है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, चीजें सीखते चले जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो याद रखना मोमेंटम भी बढ़ेगा, मोमेंटम में जो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मोमेंटम भी बढ़ता है। यहां से एक लॉजिक समझ में आ गया अपने को, ठीक है ना। हालांकि आप इसको आगे निकाल सकते हो, इसको ऐसे ही फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब अपने को मोमेंटम में चेंज है ना, कितना है 20%, है ना। मोमेंटम में चेंज को आप
कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या काइनेटिक एनर्जी में चेंज को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हो, मोमेंटम में चेंज लिख लो, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस में इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर, है ना, इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर बाय में इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। या टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप पूरा यदि सोल्व करोगे तो, ठीक है। और यहाँ पर मोमेंटम कितना दे रखा है, पी स्क्वायर बाय 2m ले रखा है, ठीक है ना। इसको वहां पर रख दो फाइनल में भी और इनिशियल में। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। इस प्रोसेस को मैं छोटे से तरीके से करवा देता हूँ, ट्रिक से, और एक सिंपल तरीका समझाऊंगा आप लोगों को। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना मोमेंटम में चेंज से रिलेट की, भाई इतने परसेंट बढ़ गया, या फिर इतने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, या इतने परसेंट घट गई, तो उसके लिए हम कैसे निकालें, उसको जल्दी कैसे निकाला जाए, वो जल्दी निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा, ठीक है। वो कैसे निकाला जाएगा वो ध्यान से सीखना, एक फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। कभी भी क्या कहे, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ी या कितने परसेंट घटी, उसको निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 2n, ठीक है ना, प्लस में n स्क्वायर बाय में 100, ठीक है। क्या याद रख लोगे, 2n प्लस में n स्क्वायर बाय में 100 कर दोगे आप, ठीक है ना। अब देखना, ध्यान से देखना, इसका आंसर मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, यहां से बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 2n में क्या रखना है, कितने परसेंट बढ़ी है, और जब बढ़ने की बात होगी तो यहां प्लस कर दोगे, घटने की बात होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जब घटने की बात लगाओगे तो माइनस में n स्क्वायर बाय में 100। ये जब डिक्रीज होगी, और ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब इंक्रीज होने की बात करेगा, कितने परसेंट इंक्रीज हुई तो ये लगाओगे, और कितने परसेंट डिक्रीज हुई ये पता लगाना तो वो फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए ना बात को, आ गया होगा समझ में। तो n की जगह कितना रखो आप, 20, प्लस में 20 दे रखा ना इसने, हाँ, प्लस में फिर यहां पर कितना रखो, 20, इसका स्क्वायर बाय में क्या कर दो, 100। अब कितना हो गया भाई साहब, ये यदि सोल्व करोगे तो इसको 40 हो गया, है ना। प्लस में कितना हो गया भाई आपका, आगे करते हैं, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, बटे में कितना हो गया 100, तो एक जीरो से क्या कट गया, एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है ना। कितना हो गया 40 प्लस में 4, टोटल कितना आ गया 44%। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, 44% बढ़ी। देखिएगा बिल्कुल आसान तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया है, ठीक है ना। तो मास तो कांस्टेंट होता है ना सर, हाँ मास कांस्टेंट ही होता है भाई। देखो बड़ी सिंपल तरीके से आपको लोगों को मैंने समझा दिया है ना, सिंपल सा ट्रिक। जब कभी पूछे कि कितनी बड़ी है काइनेटिक एनर्जी, इसने कहा ना मोमेंटम में इतने परसेंट चेंज आया है, तो कितनी परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो बढ़ने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे, और घटने के लिए, घटने का पता लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है ना। शायद मैंने एक क्वेश्चन ऐसा छाट रखा है घटने वाला भी, वो आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या आ गया इसका, 44 आ गया भाई साहब आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये घटने वाला ये साथ में ये जोड़ रखा है, ठीक है। इफ द वॉशिंग, नहीं आगे मिलेगा शायद वो। 10 किलोग्राम वजन का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भाई जो आपका वर्क डन का होता है वही होता है, ओ सॉरी काइनेटिक एनर्जी का नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है इसने। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है तो क्या लगाओगे, mgh फॉर्मूला ही लगाओगे। पोटेंशियल एनर्जी m गुणा में g गुणा में h यही लगाओगे। अब देख लो इसने क्या क्या दे रखा है, 10 किलोग्राम वजन दे रखा है, तो भाई ये 10 रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में ग्रेविटी अपनी 9.8 होती ही है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में क्या दे दो, और क्या दे रखा है, 10 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई कितनी है भाई, 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है ना। क्या क्या रखा है, 10 किलोग्राम वजन का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो भाई बड़ा आसान है इसको निकालना, तो ठीक है ना। 10 गुणा 10 कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 की गुणा 9.8 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, मेरे हिसाब से तो 980 आ जाएगा, है ना। तो 980 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा आप लोगों का, राइट रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पे, अगले न्यूमेरिकल पे। क्या क्वेश्चन कर रखा है, इफ द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी डिक्रीज, अब ये डिक्रीज वाला आ गया भाई साहब, है ना। ये क्या आ गया, डिक्रीज वाला। तो डिक्रीज के लिए मैंने समझाया था ना, जब कभी भी परसेंटेज में डिक्रीज पूछे,
कितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, कितना मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। तो आसान सा एक ट्रिक का बताया मैंने आपको। क्या फॉर्मूला लगाओगे अब यहाँ पर, यहाँ लगाओगे 2n माइनस में, 2n माइनस में क्या लगाओगे, n स्क्वायर बाय में क्या लिख दोगे 100। तो आप लगाइएगा 2n कितना दे दिया अब इसने, n दे दिया वही 20%, तो अब यहाँ 20 रख दो भाई, ठीक है। माइनस में कितना रख दो, 20 का स्क्वायर बटे में कितना 100, है ना, ये 40 हो गया ना, माइनस में क्या हो गया वही 200 बटे कितना हो गया, शायद 100 हो गया, 200 नहीं 400, 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, 400 बटे 100 हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया 40 में से 4 गए भाई, कितना हो जाएगा 40 माइनस 4 36। तो 36% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हुई है भाई, 36%, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भाई, 36% आ गया। कितना आ गया भाई साहब, 36%। ये वो क्वेश्चन है भाई जो पेपर में कभी आए हुए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दुर्गा शक्ति वाले पेपर में आया हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। शायद मैंने उसको छाट रखा के करवाऊंगा मैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए फोर्स ऑफ 75 न्यूटन इज अप्लाइड एंड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 25 kg, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालना है भाई। यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा भाई साहब, कुछ नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू मास गुणा में एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स कितना देखा रखा है इसने, 75 न्यूटन दे रखा है, ठीक है ना, और मास कितना दे रखा है इसने, 25 दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। 75 बटे क्या कर दोगे 25, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन निकलाएगा कितने पे गया, 3 पे, तो 3 आ जाएगा भाई, 3 मीटर पर सेकंड ढूंढ लो, ऑप्शन ये रहा, समझ गए ना। 3 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा आप लोगों का, है ना। अच्छी तरीके से आ गया होगा समझ में। देखा करो पहले कि क्या क्या दे रखा उसने, है ना। इसमें दे रखा था उसने फोर्स दे रखा था, और क्या दे रखा था, मास दे रखा था, एक्सेलरेशन निकालना। तो आम फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, F इज इक्वल टू m में, है ना। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अराउंड द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की बात पूछ रखी है भाई। क्या कह रखा है कि भाई वृत्ताकार पथ में चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई। जब कभी भी वृत्ताकार पथ में गति होती है, सर्कुलर मोशन होता है, तो उस टाइम पर याद रखना हमेशा यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी होती है, और उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। तो इसका सीधा सा पहला ही आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को। बाकी तो इक्वल इक्वल लिखा हुआ था, तो ये दूर से दिख ही रहे हैं, वो तो भाई ऑप्शन ही नहीं हो सकते। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी और चेंज इन एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, किसमें, वृत्ताकार पथ में, ठीक है ना। तो वृत्ताकार पथ में जब कभी कोई चीज घूम रही होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और चेंजिंग एक्सेलरेशन से, ठीक है भाई। आप लोगों को वेरी 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 गुड सर सेशन भाई, धन्यवाद भाई आप लोगों का। आप लोगों की दवाएं बनी रहें बस वहीं काफ़ी है, मेहनत करते रहो। आप लोग भी कभी अच्छी सी जॉब मिले आप लोगों को, मैं तो यही दुआ करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कहाँ का क्वेश्चन है भाई ये, देखो SSC स्टेनो टाइपिंग इंग्लिश एग्जाम में आया हुआ भाई ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करें भाई, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको भी बढ़ना पड़ेगा, वैसे वैसे आप भी आगे बढ़ोगे तो उतना ही बेनिफिशियल होगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद सीधी रेखा में गति करती है, गतिमान है। गेंद की गति को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड से में 2 न्यूटन के निरंतर बल को में लगेगा। क्या क्वेश्चन हो गया रे, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, चलो भाई अच्छी बात है भाई। तो मास कितना है उसका, 10 kg है भाई साहब। अगली बात करते हैं, अगला बात क्या कर रखी है भाई इसने, द्रव्यमान की गेंद सीधी रेखा में गति करती है भाई। चलो सीधी रेखा में गति कर रही है, गेंद की गति को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर, कितनी थी पहले गति उसकी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है ना। बढ़ाकर कितनी कर दिया गया उसको, 10 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, ठीक है ना भाई। फाइनल भी दे रखी है इसने तो, है ना, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई साहब, 2.0, यानी 2 पॉइंट नहीं है भाई साहब, 10 बढ़ा गया तो 10 आई है ये तो 10। इसको रफ कर देता हूं एक बार मैं थोड़ा सा, डिलीट 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 डिलीट, तो इसको रफ कर दिया भाई मैंने। इसको कितना कर दोगे, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब और क्या दे रखा है इसने, और दे रखा है फोर्स, फोर्स दे रखा है 2,
है ना, 2 न्यूटन। अब पूछ क्या रखा है इसने, है ना, निरंतर बल लगता है। तो आगे क्या पूछ रखा है, कंटेन फोर्स देन इट विल टेक टाइम। टाइम पूछ रखा है भाई साहब इसमें स्पेशली आप लोगों से। तो देखते हैं भाई आप लोगों का क्या रहेगा भाई साहब यहाँ पर निकालने के लिए, ठीक है। निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग भी ट्राई करा करो भाई। एक बार पानी पी लूं फिर इसको स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। क्या कर रखा है, अच्छा निकालें भाई अभी। v इज इक्वल टू, आप सभी ने सुना होगा एक इक्वेशन होती है मोशन वाली, इसमें 2-3 चीजें वैसी दे रखी हैं, देखो फाइनल भी दे रखी है, इनिशियल दे रखी है और मास दे रखा है। v इज इक्वल टू u प्लस 80 कर दो आप, आम से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी और भी लगा सकते हो आप, बाकी इस इक्वेशन से निकल जाना चाहिए। क्या दे रखा है, v दे रखा है, v कितना दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी, अच्छा v दे रखी है 10। अगला क्या देती है भाई, u यू कितना भाई साहब इसमें, इनिशियल 5, ठीक है भाई साहब। अब कहोगे सर एक्सेलरेशन तो दे ही नहीं रखा इसने, उसकी जगह क्या दे रखा है उसने, फोर्स दे रखा है ना, फोर्स दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना, और मास दे रखा है। तो फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है ना। F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा आप लोगों ने, तो F बाय क्या कर दोगे, m कर दोगे, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दे रखा है भाई आपको, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फोर्स बाय क्या लिखोगे, मास, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, टाइम। टाइम कितना दे रखा है इसने, टाइम 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 लिख रखा तो था यहाँ से, टाइम नहीं दे रखा क्या, टाइम तो निकालना ही है, अरे कहाँ गया, अरे टाइम तो निकालना ही है, टाइम निकालते हैं भाई अभी। 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5 प्लस में फोर्स कितना है, 2 है, और वेट कितना है, मास कितना दे रखा है 10 kg, ठीक है, और मल्टीप्लाई में टाइम हो गया। अब 10 को 10 में से माइनस कर दोगे आप 5 को, उस साइड कितना बच गया, 2/10 यानी 1/5 बच गया टाइम, समझ गए ना। 10 में से 5 गया 5, और 5 गुणा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि देखो 5 बच गया ना यहाँ, तो उस साइड से 5 लेके आओगे तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, ये क्या निकल आएगा तुम्हारा टाइम। तो कितना आ गए, ये आ गया 25 सेकेंड आ गया भाई साहब, कितना आ गया 25 सेकेंड, क्या आ गया भाई साहब 25 सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड बट वेलोसिटी चेंज कहाँ कोई और है भाई, आगे चलते हैं भाई साहब। अच्छा पिछले क्वेश्चन पे लगे हुए हैं अभी तक, बिंदा फिल्म्स 25 सेकंड, चलो भाई 25 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप लोगों का। यहाँ क्या रहेगा राइट आंसर, 25 सेकंड रहेगा, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। एक मिनट दीजिएगा भाई साहब, दीपक सर, दीपक सर सुन नहीं रहा भाई कोई, मेरा हो गया पानी खत्म और मेरा गला सूख गया भाई बिल्कुल, ठीक है ना, गला काम नहीं कर रहा आजकल मेरा थोड़ा सा। आगे चलते हैं भाई। वो सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग होता है भाई, वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना, मतलब ये कह सकते हैं सर्कुलर पाथ हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया चेंज, ठीक है। तो भाई ये वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में यहाँ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, तो जब उसके पॉइंट में वो मुड़ रहा होता है तो एक अपोजिट वो क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होता है, और एक सेकंड के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल वेलोसिटी जो चलती है वो यूनिफॉर्म चल रही होती है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन आगे रह गया, हो गया क्या ये, जब प्रकाश की किरण हवा से होते हुए अपवर्तनांक सूचांक 2.0 वाले माध्यम से गुजरती है तो ये होता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट थ्रो एयर एंटर्स इन ए मीडियम हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को 2 तरीके से निकाला जाता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को पहले से म्यू से लिखा जाता है, और साइन आई बाय साइन आर उसका फॉर्मूला होता है एक तो, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू एंगल होता है, बट यदि बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, क्या दे रखा है भाई, दिख नहीं रहे भाई तुम्हारे कमेंट्स, थोड़े कम साइन से हो रहे हैं, ठीक है ना। हर्ट्स ऑफ योर्स, अच्छा लगे रहो भाई तुम। आगे चलते हैं, साइन आई बाय साइन आर,
साइन आई की जगह आप क्या लोगे भाई, यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला और है जो स्पीड के लिए होता है भाई। अपने को जब कभी स्पीड निकालनी हो, स्पीड के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम, ठीक है। बाय में क्या होगा, स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड सभी को याद होनी चाहिए। वैक्यूम में जो स्पीड होती है कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। बाय में क्या कर दोगे अब, स्पीड इन मीडियम। मीडियम में इसने दे रखी है शायद, या नहीं दे रखी, मीडियम में तो निकाल लिया। व्हेन ए रे ऑफ लाइट थ्रू एयर एंटर्स इन मीडियम हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.0, अच्छा 2.0 के साथ वो एंट्री लेती है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू दे रखा भाई इसने, स्पीड इन मीडियम नहीं दे रखा, जिसको स्पीड इन मीडियम को मान लो मैं पी से लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और दे क्या रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना दे रखा है इसने, 2.0, ठीक है। तो यानी कि स्पीड इन मीडियम निकालना तो कितना कर दोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाय में कितना कर दोगे 2, और डिवाइड करोगे कितना कितना आ जाएगा भाई साहब, ये इसको काटोगे तो 1 कितना आ गया रे भाई, ये 1.5 आ गया ना, 1.5 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर, हाँ 8 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया भाई, ठीक है। 3/2 डेडी होता है। सिन्नी की जगह थोड़ा थोड़ा चाले लेंगे, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या आ गया, 1.5 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं भाई इसका क्या कहानी है, ऑप्शन क्या बन रहे हैं। सामान्य समान की तरफ मुड़ जाती है और 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकेंड होती है सामान्य की तरफ। ऑप्शन बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। अब ये भी देखना पड़ेगा भाई, यदि आपकी वो रेयर से किस में जा रही है, रेयर से डेंसर में, रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो वो हमेशा टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ेगी, है ना, रेयर से डेंसर में जाने पर। बट यदि डेंसर से रेयर में जा रही है तो आउटवर्ड द नॉर्मल मुड़ेगी, है ना। तो अब ये देखते हैं मीडियम किस में से किस में जा रही है। जब प्रकाश की किरण आवाज से होती हुई अपवर्तनांक इतने में जाती है, आवाज से होती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, तो ये क्या आ जाएगा भाई इसका, है ना, टुवर्ड द नॉर्मल ही मुड़ेगी, बिहाइंड टुवर्ड नॉर्मल एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। 2.0 सेंटीमीटर आकार वाली एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। छवि की बनी का आकार होता है या प्रकृति का क्रम से क्या होगा, निकालते हैं भाई। देखो भाई इसने क्या क्या दे दिया, हाइट दे दी, ऑब्जेक्ट की कितनी दे दी, 2 दे दी, ठीक है भाई। आगे क्या दिया इसने, साइज एट प्लेस एट द 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। पहली बात ऊपर लिखोगे कनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है भाई इसने, दूसरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो यू दे दिया इसने, यू कितना दिया भाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और फोकल लेंथ एफ बी दे दिया इसने, एफ बी कितना होता है भाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। और क्या दे रखा है, नेचर निकालनी है, साइज निकालना है किसका, इमेज का, ये निकालना है अपने, नेचर भी निकालना है और साइज, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है ना, हाइट का, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई, इमेज का हाइट निकालनी है। ये 2 क्वेश्चन निकालने हैं अपने को, निकाले भाई, एक एक करके आराम से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। अब फिर आगे फिर नॉर्मलाइजेशन होगा और बिना एक्स्ट्रा मार्क्स जो, अरे भाई इतनी टेंशन ना लिया करो, आराम से भड़क लेने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करो, अपनी मेहनत करते रहो, सब चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही स्ट्रगल होता है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो ज़िंदगी में बढ़ोगे कैसे आगे, है ना। स्ट्रगल करना सीखना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। तो स्ट्रगल ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। कहते हैं भाई जो स्ट्रगल नहीं करता वो रह जाएगा, जो स्ट्रगल करता रहेगा लाइफ में वो कभी ना कभी पक्का सक्सेस होगा, ये 100% गारंटी होती है, ठीक है ना। मेरे को कभी एक कहानी सुनाई थी किसी ने कि भाई, एक कहानी आप लोगों को सुनाई देता हूँ फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे कि भाई क्या होता है कि भाई 2 पत्थर लिए गए, एक पंडित ने 2 पत्थरों को लिया और किसको दे आया, वो जो मूर्तिकार होता है ना, मूर्ति बनाने वाला, उसको 2 पत्थरों को दे आया।
और बोला गया, वो पहले कहते थे ना भाई दीवारें भी बोलती हैं, दीवारों के भी कान होते थे, दीवारें भी बोला करती थी, पेड़ भी बोला करते थे, तो पत्थर भी बोला करते थे बेचारे, ठीक है ना। तो एक पत्थर जो था, दोनों पत्थरों को ले जाया गया, जैसे ही छीनिए थोड़े से जो आपके पत्थर है उनके ऊपर मूर्तिकार ने उनको मूर्ति में बदलना शुरू किया। तो उनमें से जो एक पत्थर था वो क्या बोला कि मेरे को नहीं मूर्ति मार्ती बनना, बड़ा चोट लगती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा पेन होता है। और वो उसको क्या कर दिया, मूर्तिकार ने अलग रख दिया, भाई ये तो नहीं काम करना चाहता, तो इसको नहीं मूर्ति बनना, तो अलग रखते हैं, इसको तो पेन होता है ना, जब इसके ऊपर छीनिए थोड़ा चलाया जाता है। फिर दूसरे पत्थर को लिया गया और उसको छीनिए थोड़े से किस में बदला गया, मूर्ति में बदला गया, और वो मूर्ति भगवान कृष्ण की बन गई, ठीक है ना। और फिर पुजारी आया और उस पत्थर की जो मूर्ति है उसको कहाँ लेके गया, वो लेके गया मंदिर में, और साथ के साथ उस साथ दूसरे पत्थर को भी लेके गया वो, ठीक है ना। जो दूसरा पत्थर था जो मूर्ति बनने से मना कर रहा था, पूछा गया पुजारी उससे, क्या कहते हैं मूर्तिकार से, क्या मैं इस पत्थर को भी ले जा दूँ? किसने पूछा? पुजारी ने। तो इन बोले ले जाओ, मेरे को तो कोई काम का नहीं है, मूर्ति बनना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। तो फिर उन दोनों पत्थरों को ले जाया गया और मूर्ति को कहाँ सजाया गया, जो मूर्ति वाला पत्थर था जो मूर्ति बन गया था उसको सजाया गया भगवान के दरबार में, है ना। और उसी के नीचे उस जो पुजारी है उसने उस पत्थर को रख दिया जो मूर्ति बनने से मना कर गया था, ठीक है, उसको रख दिया गया। अब मूर्ति की क्या होगी, पूरी जिंदगी पूजा होगी, और उस पत्थर के ऊपर क्या होगी, नारियल को कोई आएगा और फोड़ के जाता रहेगा, है ना, जिंदगी भर दुख पाएगा। तो जो स्ट्रगल करेगा, जो पेन को सहन कर पाएगा, जो हिम्मत रखेगा, वो हमेशा आगे बढ़ जाता है, उसको हमेशा कामयाबी मिलती है और खुशी की ज़िंदगी जीता है। और जो स्ट्रगल नहीं कर पाता वो एक दिन कभी ना कभी दिक्कत में आता ही है भाई। तो स्ट्रगल करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है ना। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी स्ट्रगल का दूसरा नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी भी क्वेश्चन पे आए हुए थे, तो ये चीजें अपने को निकालनी है। पहली बात हमने क्या देखा, कनकेव। तो कनकेव में जो भी चीजें होती हैं, फोकस भी कहाँ होता है, फोकस भी सामने होता है ना। और दूसरा क्या दे रखा था इसने, दूसरा दे रखा है आपको यू। यू भी कैसा होगा, तो सामने की तरफ इसमें वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव। तो इसमें एफ भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। वी हमें निकालना ही है, ठीक है ना। यू भी कैसा लोगे आप, नेगेटिव लोगे। और किस फॉर्मूले में रखना होगा आपको, उस फॉर्मूले का नाम होगा भाई साहब आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ठीक है ना। फोकस कितना दिया था इसने, 25 सेंटीमीटर नहीं था, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रखिए। तो 1 बटा माइनस का क्या लोगे आप, 15, 1 बटा क्या लोगे, v प्लस में 1 बटा u। u कितना दे रखा है इसने, u दे रखा है 25, तो माइनस का 25 लोगे आप, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में आप लोगों को, इसको सोल्व कर लो, माइनस के 15, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 1/25, ठीक है। और इसको जब सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, v की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो चेंज करती है वो आपकी चेंज करती, जो चीज आपको चैलेंज करती है वो वहीं आपको चेंज करती है। हाँ भाई सिंपल सी बात है, जो चैलेंज करेगा उससे ही अपने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कहीं ना कहीं सीखोगे चीज़ों को तो अपने आप लाइफ आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इसको सोल्व करो भाई जल्दी सी, इसको सोल्व करके बताओ मेरे को कितना आंसर आएगा, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा, ठीक है। 15 इसको कंप्लीट को सोल्व करो। फिर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लंबा खींच रहा है ये क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम खाएगा, है ना। तो यहाँ से आप v निकालोगे, v निकालने के बाद आपके पास फॉर्मूला क्या बचता है, m इज इक्वल टू hi/o, ठीक है। और फिर क्या होगा भाई, आपका एक फॉर्मूला और लगेगा, वहीं m इज इक्वल टू माइनस v/u। यहाँ से आप हाइट निकाल लोगे, तो इस m की जगह इसकी वैल्यू को रख दोगे, hi बाई क्या कर दोगे, ho इज इक्वल टू माइनस v बाई क्या कर दोगे, u, ठीक है ना। आप यहाँ से किसको निकाल ही लोगे, v को निकाल लोगे, u आपको दे ही रखा है, ठीक है ना। क्या निकाल लोगे, यहाँ से v निकल गया वहां से, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे यहाँ से v क्या कहते हैं, v निकल जाएगा, u इसमें दे ही रखा है, और u को यहाँ पर माइनस में लोगे आप, किस में लोगे, माइनस में। और जो v की वैल्यू आएगी, एक माइनस तो है ही, यदि वो भी माइनस में आ रही है तो क्या लिखोगे,
माइनस का मान लो 5 आ गया इसका आंसर, माइनस का 5 आ गया मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो आप यहाँ पर कैसे रखोगे -5, ठीक है ना, ब्रैकेट इसके आगे माइनस पक्का रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना भाई साहब। और जब कभी भी वैल्यू किस में आ जाती है मैं बता देता हूँ, कभी भी v की वैल्यू किस में आ जाती है तो माइनस में आ जाती है, किस में, कनकेव मिरर में या मिरर में, तो माइनस आने का मतलब होता है वो इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, उसकी नेचर कैसी होगी, रियल वाली होगी, ठीक है ना, उसकी नेचर कैसी होगी भाई, रियल वाली होगी। मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको लोगों को क्या लगाना है वो बता दिया है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U लगा दोगे आप, जब आपके पास v की वैल्यू फॉर्मूले से आ जाएगी, इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से v की वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है, निकाल लिया भाई, शायद कमलदीप ने निकाला है, कमलदीप कौर ने, ठीक है ना, उसने निकाला है शायद 6 सेंटीमीटर। भाई चलो देख लेना है, तो अब मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को कैसे लगेगा, इसमें टाइम लग जाएगा, ज़्यादा खींचने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हो तो मैं अभी करवा देता हूँ इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है, ये तो फॉर्मूले वाली कहानी है, इनमें तो और कोई है ही नहीं। एक लड़का 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, तो भाई ए बॉय राइज ए थिंग ऑफ 5 kg अप टू 2 मीटर हाइट, देन वर्क विल बी, तो कार्य पूछ रखा है भाई, वर्क पूछ रखा है तो भाई कार्य क्या पूछ रखा है, वर्क पूछ रखा है, वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई, आपका वर्क डन निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है ना, वो क्या होता है m गुणा g गुणा h, वही है भाई सब, यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा आराम से, ठीक है, क्या दे रखा है 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई में ग्रेविटी अपनी 9.8 होती ही है, और कितनी हाइट से पूछ रखा है, एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, 2 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया ना उसने, तो 2 ये दे दिया, इसको सोल्व कर लो भाई, 5 दूनी 10 और 9.8 तो 98 हो गया भाई साहब, कितना हो गया भाई 98 जूल हो गया शायद, ये 5 दूनी 10 हो गया ना, 10 गुणा 9.8 तो 98 जूल हो गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई 98 जूल रहेगा, क्या रहेगा 98 जूल, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हरिद्वार जिसका द्रव्यमान 40 किलो है, 4 मीटर ऊंचाई सीढ़ियों से 4.9 सेंटीमीटर सेकंड में चढ़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की दर, कार्य की दर, देखो इसने थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, इसने पूछ लिया कार्य की दर, और कार्य की दर जो होती है ना पता किसे बोला जाता है, इसको पावर को बोला जाता है, शक्ति को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, शक्ति को। तो आपके यहाँ पर आपके अब 2 फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है ना, एक तो आप क्या लगाओगे m गुणा में g गुणा में h, अब यहाँ पर आपको क्या निकालोगे, यहाँ से वर्क डन है ना, वर्क डन निकालोगे ना यहाँ से ही, है ना, कार्य की दर निकालनी है भाई आपको, वर्क डन निकालो भाई, यहाँ से क्या क्या दे रखा है, इसमें दे क्या क्या रखा है वो अब देखो भाई साहब, आपका इसने दे रखा है द्रव्यमान कितना दे रखा है 40, ठीक है, ठीक है, आगे क्या दे रखा है भाई 40 गुणा में ग्रेविटी कितनी दे रखी है 9.8, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर की क्या दे रखी है हाइट दे रखी है, तो क्या कर दोगे गुणा में 4 भी कर दोगे, ठीक है, तो 40 चौका कितना हो गया भाई, 4 चौके 16, 160 गुणा में कितना हो जाएगा 9.8, ये आया तुम्हारा वर्क डन। बट इसने क्या पूछ रखा है, इसने पूछ रखी कि कार्य की दर, पावर पूछ रखी है, यहाँ मत रुकना, ठीक है ना, गलती हो जाएगा नहीं तो क्या करोगे आप, वो पावर वाला फॉर्मूला और लगाओगे, ठीक है ना, पावर क्या होती है भाई, वर्क डन अपॉन टाइम होती है, क्या होती है वर्क डन अपॉन टाइम, तो टाइम पूछ रखा है इसने, पावर पूछ रखी है, तो कितना लिखोगे 160 मल्टीप्लाई में 9.8 बटे में कितना कर दोगे भाई साहब, कितना टाइम दे रखा है 4.9 कर दोगे, ठीक है, इसको सोल्व कर लो भाई साहब, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इसको सोल्व करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो भाई, देखते हैं, सोल्व तो कर लो, इतना तो कर ही दो भाई मेरे लिए, है ना, तो 160 गुना में कितना कर दोगे आप 9.8 बटे में क्या कर दोगे 4.9, देखते हैं कौन बता पाएगा इसको सोल्व करके जल्दी सी, मैं तभी आगे बढ़ूंगा तब आप सोल्व करके मेरे को दोगे, ठीक है, टारगेट विद PKC यानी कि 320 160 9 कितना हो गया 14 अच्छा 3 और 32, ठीक है, हाँ भाई लगभग यहीं आ रहा है मेरे, जहां तक मेरे को भी लग रहा है करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, इसको सोल्व करने के बाद तुम्हारा राइट रहेगा 320, क्योंकि 160 गुणा में मल्टीप्लाई 1400 कुछ
कुछ चला गया आगे, और उसको डिवाइड करोगे आप तो 4 पॉइंट कुछ से, तो लगभग इतना ही आता है अपना, ठीक है ना। तो 320 आ जाएगा भाई साहब। और याद रखना पावर किस में आई है, वाट में। किस में आई है, वाट में, ठीक है ना। पावर हमेशा किस में आती है, वाट में। तो वाट में आंसर आया आपका यहाँ पर, याद रखना, ठीक है ना। तो वाट में आंसर आ गया आप लोगों का। आ गया होगा समझ में आपको, बिल्कुल भाई 320 बिल्कुल राइट आंसर भाई आप लोगों का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1.5 सेंटीमीटर आकार वाली एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बनने वाली छवि का आकार और प्रकृति बताइएगा भाई आप। तो इसका सिंपल सी बात आप लोगों को चीज याद रखना है, लेंस और मिरर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो इसमें क्या होती है, लेंस में कभी भी लाइट आर पार नहीं जा सकती, लाइट टकराने के बाद नीचे मुड़ी। ये किस में, कनकेव में। अब कन्वेक्स में आए तो क्या आएगा भाई, कन्वेक्स में कुछ इस टाइप से होगा, लाइट टकराने के बाद ऊपर गई, तो यहाँ पर फोकस क्या बना, वर्चुअल बना, ठीक है ना। यहाँ रियल में हुआ क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट गुजर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी हुई, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसे रही सभी चीज़ों की, पॉजिटिव, एक यू को छोड़कर, है ना। ये किसकी बात हुई, ये हुई मिरर की। किसकी बात हुई, मिरर की। अब आ जाते हैं लेंस में। लेंस में से लाइट आर पार जा सकती है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें से लाइट आर पार क्या होगी, जाएगी, तो यहाँ जो फोकस बनेगा वो रियल वाला बनेगा। और इसमें लाइट जो टकराने के बाद जाएगी वो कैसी होगी भाई साहब, टकराने के बाद ऐसे गुजरी है, तो इसमें फोकस कहाँ बना, पीछे की तरफ। ये कौन है, ये है कनकेव लेंस, समझ गए ना, कनकेव लेंस। और ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, समझ गए ना, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें जो रियल इमेज बनी वो कहाँ बनी, पीछे की तरफ कह सकते हो आप। और इसमें वर्चुअल जो बनी या फिर आभासी जो बनी वो कहाँ बनी, सामने की तरफ। कहाँ बनी, सामने की तरफ। और यदि मिरर में आए तो यहाँ कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, वो वर्चुअल यानी कि आभासी, समझ गए ना। और इसमें कैसी बनती है, रियल। कैसी बनती है भाई, रियल, समझ गए ना, सामने की तरफ, समझ गए ना। आ गया होगा समझ में। अब इसने पूछ क्या रखा है, अभी वो देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि चीजें सीख चुके हैं तुम थोड़ा सा, आप पॉजिटिव नेगेटिव में गड़बड़ नहीं करोगे। तो कन्वेक्स लेंस के लिए आप वैल्यू कैसे लोगे, हमेशा आप पॉजिटिव, समझ गए ना। और कनकेव लेंस के लिए आप वैल्यू कैसे लोगे, नेगेटिव, समझ गए ना। लेनी किन की वो आप समझ भी गए होगे, आप किसकी वैल्यू नेगेटिव किसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इतना समझ में आ गया क्वेश्चन में कि कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस है। ज़्यादातर उस उत्तल लेंस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल ही बनती है। इतना तो थोड़ा लगभग आइडिया है अपने को। अब यहाँ पर अपने को फॉर्मूला ही लगाना, 1/f = 1/v प्लस में 1/u वाला, ठीक है ना। प्लस वाला लगेगा ना, कभी नहीं लगेगा भाई साहब, यहाँ एक गड़बड़ हो जाएगी। यदि आप प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो प्लस नहीं लगता, यहाँ हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है भाई साहब आप लोगों का, माइनस। आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं भाई, 1/f की बात करते हैं। पिक के बी निकाल भी लिया भाई, अच्छी बात है, निकाल लिया तो किसी ने। f की वैल्यू रखो भाई, 1 सेंटीमीटर आकार वाली एक वस्तु को, अच्छा उसका आकार कितना है, 1.5 सेंटीमीटर भाई। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने। फोकस दूरी देखिए, यानी कि 1.5 तो क्या दे दी उसने, हाइट दे दी, ठीक है। दूसरा क्या दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। दूसरा दे दिया भाई फोकस, फोकल लेंथ दे दी, कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। और तीसरा क्या दे दिया भाई साहब, सामने, यानी कि यू दे दिया। यू कितना दे दिया, यू दे दिया 15 सेंटीमीटर। ये दे रखा है भाई, वी निकालो, ठीक है। और एच आई निकालो भाई, दोनों चीज़ें अपने को निकालनी है, वही क्वेश्चन फिर बन गया, ठीक है ना। बस 1/f की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे वो देखिएगा। वैल्यू रखनी है इसमें हमेशा पॉजिटिव, इसमें हमेशा वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो f की वैल्यू कैसी, कितनी रखोगे आप, 10। 1/v अपने को दे नहीं रखा, 1/u, u कितना है भाई साहब इसमें, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना रख दोगे, 15, ठीक है। और यहाँ पर लोगे आप माइनस, क्योंकि हमेशा इसमें माइनस ही रहता है। किसके बारे में,
यू के बारे में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/10 इस साइड है, प्लस हो गया ना यहाँ पर, ये प्लस ही हो गया, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो इस साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा 1/15, उस साइड हो जाएगा 1/v, और इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब आप लोगों का 15 - 10 बटे कितना हो जाएगा 150, कितना हो गया 5/150, 1/30 आ गया। यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब तुम्हारी, v की वैल्यू आ गई 30, क्या आई है सेंटीमीटर, और प्लस क्या आई है ना, तो प्लस में आई है। और कभी भी याद रखना इसमें कभी भी पॉजिटिव में आंसर आ जाए तो मैंने बताया ना, पॉजिटिव में आंसर आ जाए तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी भाई तुम्हारी, रियल बनेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसमें। अब अपने को v पता लग गया, v कितना है 30 है, ठीक है 30 सेंटीमीटर। अपने को तो अब फॉर्मूला ही कुछ लगाना नहीं है, वही फॉर्मूला लगाना है मैग्निफिकेशन वाला, हाइट ऑफ इमेज बाय टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, माइनस का v बाई यू था ना उसमें मिरर में, लेंस की बात है तो v बाई क्या कर लोगे, u कर लोगे। ठीक है ना, ये लेंस में होएगा सिर्फ। ठीक है, एच आई बाई क्या हो जाएगा एच ओ इज इक्वल टू वी बाई क्या हो जाएगा u। ठीक है, तो एच आई अपने को दे रखा है, नहीं दे रखा भाई, एच आई नहीं दे रखा, एच ओ दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5। ठीक है, उस साइड v की वैल्यू दे रखी है तो अभी निकाली थी 30 आई थी, तो आप 30 ले लोगे, बाय में क्या कर दोगे u कितना है भाई साहब, ढूंढिएगा 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 ढूंढिएगा, u ढूंढो भाई साहब। अच्छा u कितना था 15। ठीक है, तो भाई अब तो कुछ नहीं है, 15 दूनी 30, ठीक है ना, 15 दूनी 30, तो एच आई कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई में 1.5 को ले जाओगे तो मल्टीप्लाई कर देना भाई। ठीक है ना, किसकी मल्टीप्लाई कर दी आपने, 15 दूनी 30 हो गया ना, 2 और उसकी मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ, 1.5 के साथ, तो 1.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आप देख लो भाई। ठीक है ना, 2 की किसके साथ 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 2, इसको सोल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई में 15 बटे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 3 15, तो सीधा सा ऐसे भी निकाल सकते हो, तो 3 आ गया आंसर। बट अब क्वेश्चन ये है, ये जो 3 आंसर आया है ये प्लस का आया माइनस का, तो पहली बात ये माइनस का आया, क्योंकि ये जो u होता है ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ नेगेटिव लगाओगे आप, तो एच आई की वैल्यू कैसी आई है भाई साहब, नेगेटिव में कितनी आई है 3 आई है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ नेगेटिव आने का मतलब होता है इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, उल्टी बनी है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या रहा भाई, इन्वर्टेड उल्टी बनी है और 3 सेंटीमीटर की बनी है, तो ये राइट आंसर रहेगा भाई इसका। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन पिछले वाले क्वेश्चन में था, बट उसमें तो जो अपनी क्या कहते हैं जो वैल्यूज थी वो अटपटी थी, पॉइंटों में थी, तो उसका आप लगभग सोल्व कर लेना। ठीक है, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन भाई साहब, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपके मैंने बताया ना दुर्गा शक्ति वाले पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन था वो। ठीक है ना, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 25, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय अबाउट। तो वही मैंने तरीका सिखाया आप लोगों को, क्या सिखाया 2n, यदि इंक्रीज की बात करेगा तो यहाँ पर बात करनी है अपने को पॉजिटिव लगाने की, क्या लगोगे n² बाय में क्या कर दोगे 100। ठीक है ना, तो 2n, n कितना दे रखा है इसने, n दे रखा है 25, n कितना दे रखा है 25, प्लस में कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटे में क्या कर दोगे 100। ठीक है ना, 25 दूनी कितना हो गया, 25 दूनी 50, कितना हो गया भाई 50, प्लस में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बटे में कितना हो जाएगा भाई साहब 100। ठीक है ना, इसको सोल्व करो भाई, देखते हैं कितना निकालोगे आप लोग। ठीक है, 50 की गुणा कर लो ना, प्लस में कर लो कितना 6.25। ठीक है, ये कितना आ गया लगभग 56.25 आ गया, कितना आ गया 56.25 आ गया। तो इसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, लगभग इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 56% इंक्रीज हुआ है। किसमें, एक पिंड का संवेग कितना बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा लगभग 56% बढ़ गई भाई साहब, समझ गए ना। गुरुजी बिना कॉपी पेन के वैसे ही सॉल्व हो गया था, तो ये तो हाँ भाई आराम से बिल्कुल बिना कॉपी पेन के भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
मेहनत करते रहो भाई, लगे रहो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों के, मैंने काफ़ी आज क्वेश्चन करवा दिए हैं। मेहनत से लगे रहो, कभी ना कभी कामयाबी आपके घर के सामने या आपके सामने खड़ी होगी, ठीक है ना। लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सभी को, है ना। मेहनत करते रहो बस, ठीक है।